यूक्रेन के लिए। और अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि जिस तरीके से लंबे समय से 3 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये लड़ाई लगातार जारी है, ये किस मोड़ पर लड़ाई पहुंचती है। लेकिन इस बीच आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों प्लीज मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर का हम रुख करेंगे, अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दे। जहां इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल के हाइफा पर ईरान ने यह हमला किया है। 30 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान के द्वारा किया गया, बड़ी बात है। जो ईरान एक समय पर बैकफुट पर नजर आ रहा था, वो ईरान अब फ्रंट फुट पर आकर जो है वो हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। किस तरीके से इजराइल में नुकसान पहुंचा वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। विनोद साहब, मैं सीधे आपका रुख करूंगा। सर, समय थोड़ा कम है, प्लीज थोड़ा कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा कि जिस तरीके से हम लगातार इन हमलों को देख रहे हैं, ईरान ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। सर, क्या यहां पर माना जाए कि किस तरीके से ईरान जो है इस पूरी लड़ाई में स्टैंड करता नजर आ रहा है? क्योंकि लड़ाई की शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो कुछ हफ्तों में ही इस लड़ाई को हार जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमले देखने को मिल रहे हैं उससे लगता नहीं। देखिए, जिस फोर्स के पास इनिशिएटिव होता है या जिसने ऑफेंसिव लॉन्च किया है जी, तो यकीनन उसका पलड़ा पहले कुछ दिनों भारी रहता है। और हालांकि ईरान को यह तवक्को थी कि इजराइल इस तरह का कोई ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, लेकिन ईरान भी कोई कम शक्तिशाली देश नहीं है। उसने अपने आप को संभाला और जिस तरह से उसने अटैक किए इजराइल के ऊपर, वो इजराइल के लिए भी काफी उसके लिए बड़ी क्षति पहुंचाने वाले थे। और ईरान ने पहले भी ये दावा किया था कि वो कम से कम 3 हफ्ते के युद्ध के लिए तैयार है। अभी तो करीब 8 या 10 दिन ही हुए हैं। और अगर उसके पास इतना कॉम्बैट स्टेमिना है तो वो यकीनन इजराइल इज वीकेस्ट नाउ, ईरान की जो अप्रिसिएशन है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर ईरान ने अपने हमले अब रोक दिए तो इजराइल बहुत पावरफुल हो जाएगा और ईरान अपने आप को नहीं बचा पाएगा। तो ईरान चाहेगा कि इस सिचुएशन को एनकैश करे और अपने जो ऑपरेशंस हैं, आयरन डोम को भी उन्होंने भेज दिया है और काफी शहरों में, करीब 12 से ज्यादा सिटीज में उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो सैनिक अड्डे बेसिस हों या सिविलियन बेसिस। तो ये देखते हुए ईरान कोशिश करेगा, बिकॉज ईरान के वजूद की लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि वहां रेजिम चेंज हो, जिससे वो जाके वहां के संसाधनों को, रजा शाह पहलवी के जो ग्रैंडसन है या तो उनको बिठा दिया जाएगा। जी। फिलहाल विनोद जी और साहनी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना